आप सभी भाई और बहनों को सबको प्रेज द लॉर्ड। आज आप सब लोगों के लिए एक सुसमाचार को लाए। छोटा सा सुसमाचार है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनना। मैं चाहता हूँ इस सुसमाचार के द्वारा आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत ज़रूर होगा। आप लोग मोटिवेट होना, प्लीज़ आप सुनना इस वचन को, और मेरे जीवन से प्रभु आप लोगों के जीवन में क्या बोलना चाह रहा है, क्या है। देखो, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के साथ ऐसे दुख पीड़ाएँ आ जाती है, हर इंसान के साथ आती है। कई परेशानियाँ ऐसी आती हैं जो हमारे को बिल्कुल हमें तोड़ देते हैं, निचोड़ देती है हमारा शरीर। हम कई बातें ऐसे हमारे जीवनों में होते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, वो हम नहीं छोड़ पाते हैं। हम काफ़ी हद तक बहुत कोशिशें कर लेते हैं, मगर वो छूटती नहीं है। मगर उस समय हमारा कौन सहारा है? कोई नहीं होता। उस समय हमारे को सब लोग, हमारे चाहे फैमिली को, हमारे दोस्त हों, हमारे रिश्तेदार हों, सब लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। मगर कोई ये नहीं सोचता कि हाँ, वो इंसान भी तो चाहता होगा इस परेशानी से निकलना, इस मुसीबत से निकलना, मगर सब लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। मगर उस समय हम लोगों को निराश नहीं होना। उस समय हमें खुशी से, आनंद से झूमना है। क्यों? इसलिए हमें झूमना है कि हाँ, हमारे सब लोग खिलाफ हैं। इस आदत को हम कैसे छोड़ सकेंगे? इस आदत को हम इसलिए ऐसे छोड़ सकते हैं कि हम परमेश्वर के पास हैं। देखो, परमेश्वर कौन? हमारा एक है जीसस, यीशु मसीह। देखो, यीशु मसीह के बारे में आप सोचो, ये अपने धर्म के बारे में बताना चाह रहा है। मैं देखो, कोई धर्म के बारे में नहीं, मैं आप किसी भी धर्म के, उन जाति धर्म से कोई परमेश्वर मतलब नहीं रखता है। परमेश्वर बस ये देखता है आप लोगों के दिलों को। बस आप खाली यीशु का नाम लो, यीशु का नाम लेके आप बोलो, जो भी आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, जो आदत आपकी गलत आदत है, उन आदतों को छोड़ने के लिए आप जीसस से प्रार्थना करो। जीसस, मैं चाहता हूँ मेरे अंदर ये परेशानी है, ये दुख है, ये बीमारी है, आप इसे दूर करो। मैं चाहता हूँ जीसस, ये जो मैं जिस बंधनों में फंसा पड़ा हूँ, इन बंधनों से मुझे आज़ाद करो। जीसस, मेरी ये गंदी आदत है, मेरे जीवन से दूर नहीं हो रही, मैं चाहता हूँ आप इन्हें दूर करो। कई बार हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कई चीज़ें होते हैं जिनों में हम दुख पीड़ाओं में फंस जाते हैं, और उस दुख पीड़ाओं में हमारा कोई साथ नहीं देता। उस समय हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, और कौन हमारे दुख में खड़ा हुआ, कौन नहीं हुआ। उस समय हमें पता चलता है कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। उस समय हम उस दुख को भूल कर, जब हम उस दुख से निकल जाते हैं, एक नए जीवन की ओर आते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। वो दुख कैसा था, क्या नहीं था, हमारे साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था। प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ को और बोलना चाहता हूँ। कभी भी हमारे साथ जो दुख होता है ना, उस दुख को हमें कभी नहीं भूलना। इसलिए नहीं भूलना क्योंकि वो दुख ही है जो हमें बताता है कि उस समय हमारे साथ कौन अपना था, कौन नहीं था, और किसने हमें उस दुख से बाहर निकाला है। उस दुख को हमेशा हमें याद रखना है, क्योंकि वो दुख ही है जो हमारे को एक मोटिवेशन देता है कि हम उस दुख में कैसे थे, हमारी अवस्था क्या थी, किस तरीके से मेरी फैमिली के हालात थे, किस तरीके से मैं था, किस तरीके से मैं चल रहा था, किस तरीके से मेरा चाल चलन था, किस तरीके से मैं बोल रहा था, किस तरीके से नहीं। इन बातों को हमें ध्यान में रखना। अगर ये जीवन में हमारे रहेगा, अगर हम अपने कभी बुरे वक्त को भूल जाएंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उस बुरे वक्त को लेकर अपने जीवन में चलना है, क्योंकि वो ही है जो आगे आपको पुश करता है। क्योंकि आप कभी उस बुरे वक्त में फिर दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, चाहे कि हर किसी के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ, उस बुरे वक्त को याद करो। इसलिए करो कि आप उस बुरे वक्त से कैसे लिख लेते, और अब ये जो सही वक्त है, इस सही वक्त को और कैसे सही आप बना सके। इस सही वक्त के लिए आपने कितनी मेहनत की थी, कैसे कैसे आप लोगों के साथ कार्य हुए थे, उन कार्यों को आप याद रखो, और उस बुरे वक्त को हमेशा याद रखना। क्योंकि इस बुरे वक्त में आपकी अवस्था क्या थी, आपके साथ कौन था, कौन नहीं था। ऐसे देखो, जीसस भी आपके हमेशा संग रहने वाले हैं। आप जीसस को चाहे बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, उस समय याद करोगे तो परमेश्वर आपके संग रहेगा। परमेश्वर का आप नाम लेके देखिए, देखो, जीसस का आप नाम लेके आप किसी भी चीज़ को बोलोगे ना, सच में वो सब चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। आप विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर हर किसी की प्रार्थनाओं को सुनता है, और प्रार्थना का सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ ये जो आपने सुना, ये व्यर्थ नहीं वरन आशीष का कारण ठहरेगा। इसके द्वारा आपके जीवन में
100 गुना फल लाएगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।